हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ का ना VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 2026 के 18 फरवरी की ना सीधा छपेगा यहीं से। ठीक है, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आप कर लेते हैं ना तो आपको एग्जाम में बल्ले बल्ले है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले खास इंस्ट्रक्शन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए आप लोग किस किस डिस्ट्रिक्ट से हमारे वीडियो के अच्छे से वॉच करते हैं। तो चलिए ना शुरू से शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को एकदम बता देते हैं। जो ये क्वेश्चन पूछ दिया, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 13 के शून्यक है। अब ऑप्शन भी हम दे देते हैं आप लोगों को। ठीक है, ऑप्शन भी दे देते हैं, आप लोगों को बताना है और नहीं बता आएगा तो हम बता भी देंगे। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में आपको दे देते हैं 13 कॉमा माइनस √13, √13, फिर √13, सी में है माइनस √13, फिर √13, और डी में है नन ऑफ दिस। चलिए माइनस बाद में कर देते जो आप लोगों को ज़्यादा सुविधा हो। अब देखिए कहा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 13 का कौन शून्यक है। बिल्कुल निकालना आसान है, आप लोग भी चुटकियों में उड़ा दीजिएगा। कैसे, ध्यान दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 13 है ना बुआ लोग, माइनस का 13 है तो बराबर की उस तरफ जाएगा प्लस में, तो प्लस में। ठीक है, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। और जब रूट चढ़ता तो एक बार प्लस का एक बार माइनस का हो जाएगा, तो एक बार प्लस का √13 हो जाएगा और एक बार माइनस का √13। तो देखिए खोजिए प्लस का √13 माइनस का √13। तो देखिए इनमें तो एगो पर रूट है एगो पर नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। इनमें देखो दोनों प्लस से प्लस में है, बी ऑप्शन में है, तो ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन में देखिएगा तो प्लस के √13 है माइनस के √13, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको इस टाइप का कोई भी सवाल दे तो आप लोग बना दीजिएगा। एक क्वेश्चन और बता देते इसी टाइप पर। रुकिए इसको मिटाई लेते हैं, मिटाई दे मिटाई देते हैं। अगर मान लीजिए हमारा आपको क्वेश्चन दे देता एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक रहता निकालना। ठीक है, तो फिर कुछ नहीं करना है, मैं दुइये को काम करते। एक माइनस का 2 जो है बराबर के उस तरफ भेज देंगे, भेज लीजिए। तो ये प्लस का 2 स्क्वायर है तो रूट लगा लेंगे, लगा लिए। अब बस एक बार एगो होगा प्लस वाला और एगो होगा माइनस वाला, तो एक बार √2 प्लस किया माइनस √2, बस बन गया। तो ये एक सवाल एक आएगा और आप लोग उम्मीद कर रहे हैं पक्का बना दीजिएगा, बन जाएगा। अगर बन जाएगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। मिटाई देते हैं, हाँ एक मिटा देते हैं। चलिए अब क्वेश्चन अगला पर आते हैं। अगला 2 नंबर रहेगा बहुपद 3y स्क्वायर प्लस 5y के पावर 4 माइनस 2y का घात है। ऑप्शन भी दे देते हैं बुआ लोग, ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन 1 2 3 4। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, आप लोगों से बन जाएगा। अब क्या है का बहुपद इतना इतना का घात है, तो घात अब बताइए घात अब कौन होगा। आप अगर घात केकरा कहते हैं यानी पावर इंग्लिश कहे तो y का घात कितना है 2 और यहाँ y के घात 4। अब ऑप्शन में तो 2 है और 4 है, कौन ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। तो एक बात यहाँ याद रखना है, घात वो अधिक जो ज़्यादा होता है वही आंसर होगा। तो यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 4 है, यहाँ घात 1 है, कौन ऑप्शन होगा। तो सबसे बड़का कौन है 4, तो घात 4 इज राइट आंसर। समझे। एक क्वेश्चन और देते हैं, जल्दी आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा। 7x के पावर 6 माइनस 5x के पावर 4 और 2y x हो गई। हाँ, इस क्वेश्चन का
कमेंट में आप लोग आंसर करें, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। 7x के पावर 6 है, माइनस 5x के पावर 4 है और माइनस के 2x है। चलिए मिटा ही देते हैं। डन डन। चलिए अब 3 नंबर पर आ जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन। अब इसी से एक मान लीजिए जुड़वा क्वेश्चन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन थोड़े इससे मिलता जुलता होता है। अब ये तीसरा क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ, इसका क्वेश्चन है कौन रैखिक बहुपद है। ऑप्शन भी दे देते हैं। चलिए क्या कहा है, कौन रैखिक बहुपद है। तो सबसे पहले रैखिक बहुपद का फॉर्मूला आपको पता है? नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं। रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसका घात 1 हो। रैखिक बहुपद केकरा कहेंगे? जिसका घात क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। ये हर एक साल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 18 फरवरी की इस टाइप का सवाल जरूर देखे के मिलेगा। तो आप लोग को हम कह रहे हैं ना, आप लोग चैनल अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं कौन रैखिक बहुपद है। तो रैखिक मतलब घात किसका 1 है, तो 1 देखते हैं। अब देखिए इसका घात 2 है, ये वाला तो ऑप्शन ही नहीं होगा, काट दीजिए सीधा। सर इसका घात 4 है, काट दीजिए। सर इसका घात 2 है, काट दीजिए। तो एक ही ऑप्शन बचा, 2y और -1। देखिए y के पावर 1 तो नहीं है लिखल। अब कितने बच्चा कहेगा सर 1 में कहाँ है लिखल, हमारा बताइए। तो बउआ रे 1 छुपा रहता है, 1 कभी भी लिखा नहीं जाता, वो ऑटोमेटिक रहता है। देखिए 2y - 1, इसका अर्थ हुआ जो यहाँ पर में y के पावर कितने हैं? 1 है कि नहीं? पक्का है। अगला क्वेश्चन। तो रैखिक में समझो उसका घात कहते हैं, रैखिक बहुपद का घात 1 होता है। मिटाई देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगला क्वेश्चन, कौन तृतीय पाद में है? ऑप्शन लिखिएगा अच्छे से। बताइए कौन तृतीय पाद में है। ऑप्शन है 4,6, बी नंबर ऑप्शन है -7, -6, सी नंबर ऑप्शन है 6, -2। बताइए कौन तृतीय पद में है। तो जान लीजिए, ये देखिए पहला ऑप्शन है 4,6, तो दोनों प्लस में है। जब दोनों प्लस में होता है तो ये प्रथम पाद में हो गया बुआ लोग। ये किस पाद में होता है? प्रथम पाद में होता है। जबकि हमारा क्वेश्चन है कौन तृतीय पाद में है। तो तृतीय कहने का अर्थ है जिसमें दोनों माइनस हो। फिर से बोलिए, जिसमें दोनों माइनस होना चाहिए। तो देखिए 7 के आगे भी माइनस, 6 के आगे भी माइनस, तो दोनों माइनस होता, वही तो आंसर होगा। ठीक है, चलिए सी नंबर ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखिए 6 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तब प्लस। अब एक बात बता देते हैं, जिस भी संख्या के आगे कोनो चिन्ह नहीं रहे तो उसके आगे प्लस का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होता है? प्लस का। क्योंकि प्लस भूत प्रेत के तरह होता है। प्लस किसके तरह होता है? भूत प्रेत के तरह रहता है, लेकिन दिखाई नहीं देगा। कैसे? यहाँ 6 के आगे कोई साइन है, कोनो चिन्ह नहीं है, लेकिन यहाँ किसका चिन्ह है? प्लस के तरह। प्लस है तो, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि प्लस किसके तरह होता है? भूत प्रेत की तरह होता है। ठीक है, पक्का याद रखिएगा। तो ये देखिए प्लस और ये माइनस। अब देखिए यहाँ फर्स्ट, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद या चतुर्थ पाद।
तो ये आपका किस में जाएगा, चतुर्थ पाद का हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन, इसी से अब एक क्वेश्चन और दे देते हैं, ले लिए। अब देखो इसी में एक जस्ट एक क्वेश्चन उलट के पूछिएगा कि ना से, बिंदु 4,√3 किस पाद में है? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय। अब देखिए क्या कहा है क्वेश्चन, बिंदु 4,√3 किस पाद में है। तो एक बात ये √3 आपको काहे दिया, फंसावे के लिए। हमारा जब ये पाद वाला क्वेश्चन रहेगा हम कुछ नहीं देखेंगे, खाली उसके आगे पर ध्यान देना है, आगे कौन सा चिन्ह है। अब देखिए 4 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, क्या समझ रहे हैं, प्लस में सर, क्योंकि प्लस किसके तरह होता है, भूत प्रेत के तरह। अब √3 के आगे भी कोई चिन्ह नहीं है, तो ये भी कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। और दोनों प्लस होता है तो कौन से पाद में जाता है, जेकर आंसर है प्रथम पाद। तो उम्मीद कर रहे हैं वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए।